कुलदीप शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो आपको ऐसे संतों के दर्शन हुए होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि नाम जप किया जाए, परंतु हमारे गुरुदेव, पहले सबसे पहले हमारे गुरुदेव ही, गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग क्या है ये जाना जाता है। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग को पकड़ा जाता है। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग तय हो जाता है। मूल सब में गुरुदेव की कृपा है। अब बोलिए। परंतु आपने पहले ज्ञान योग का साधन किया, अखंड रस प्राप्त किया। आपके वचनों में भी आया है कि पहली ऐसी बात थी कि किसी प्रकार का भी चिंतन ना रह जाए, परंतु वृंदावन आने के बाद आप भक्ति के रस में चले। मैंने स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के मुख से सुना है कि जीवन मुक्त ही असली भक्ति का अधिकारी होता है। आप भी अखंड रस से भक्ति रस में गए। तो जिन साधकों की विशेषता अपनी बात ही करता हूँ, भोगों के चित्त पर संस्कार हैं, आपने अभी पूरा प्रवचन ठीक से सुना नहीं। किसका प्रश्न है? अभी सही सुना नहीं होगा। जैसे गाड़ी मुगल सराय से चलती है और इलाहाबाद होते हुए फिर यहाँ मथुरा स्टेशन आती है, तो आपको मुगल सराय से चढ़ना जरूरी है क्या? यहीं से मथुरा से चढ़ लो, निकल लो। समझ में आया कि ले? जिसके चित्त महाराज जी भोगों के संस्कार चढ़े हुए हैं। भैया अभी तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसका तुम कभी चिंतन करना। तुमने तो साधन पक्ष का चिंतन किया, कृपा पक्ष का तो चिंतन किया नहीं। भगवान अपने जिन जनों से जगत मंगल करवाना चाहते हैं उनको कसौटी पर कसते हैं और विविध मार्गों का ज्ञान और अनुभव करा कर लाते हैं। लेकिन जो भगवान के निज जन बनना चाहते हैं उनको विविध मार्गों में दौड़ने का श्रम नहीं करना होता। भगवान ने अपने पट्टे को तैयार ही इसीलिए किया है, एक ही झटके में तुम्हारा वो काम बन जाए जो पूरे जीवन रगड़ करके वो अनुभव करके आए। तभी कहा गया यही लाभ शंकर माना। अब जैसे आखिरी में आकर के राधा बाबा कहाँ टिके? राधा 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 नहीं टिके। बचपन से कितनी भारी उपासना, ऐसा साधन, अब आखिरी से इस अधम को क्या मिला? राधा राधा राधा। तो हम आपको क्या कह रहे हैं? राधा राधा राधा। अब आपको लग रहा है मेरा अंतःकरण विषयी है, मैं अपवित्र हूं, मैं ऐसा हूं। अगर हम अपनी जमीन किसी को दे देते हैं, किसी के नामे कर देते हैं, अब उसमें घास उगाए, बमूल लगाए, आम लगाए, पीपल लगाए, अब हमारा कहने का अधिकार नहीं। थोड़ी हम समर्पण की ऐसी वृत्ति लाएं कि हमने गुरुदेव को, हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। दिया नहीं वास्तविक, क्योंकि अहम है तभी विकार है। हमने दे दिया ऐसा मानना शुरू करते हैं, वचन की शरणागति, तब हमारी क्रिया में शरणागति उतरेगी और हमारे हृदय में उतरेगी। वो सब संभाल लेंगे। हमारे प्रभु का ऐसा करुणा में स्वभाव है कि वचन से भी कोई कहने लगे हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो संभाल लेंगे। हृदय विकारी होता है देहाभिमान के कारण और हृदय निर्मल होता है भगवान की सन्मुखता के कारण। सन्मुख होए जीव मुझ जब वहीं जन्म कोटि अघना से, तो आपको साधु संग मिल गया। आपको भगवान की सन्मुखता कैसे होती है ये भी समझ लिया। अब आप अपने को लिए क्यों बैठे हैं? छोड़ो अपना चिंतन, उनका चिंतन करो जिनके चिंतन करने से निर्मलता आती है। हम नीच हैं, अधम हैं, एक बार समझ लिया ना, अब बहुत बढ़िया है। अब हमको उनकी तरफ देखना, वो करुणामय है, कृपामय है, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, एक क्षण में घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरीष मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। अगर हमारे अंदर ये अहंकार बना रहे कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं व्रतधारी हूं, भैया सबसे बड़ा कूड़ा करकट ये जमा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमारे अंदर मैं नीच हूं, अधम हूं, अब गुरुदेव ने कृपा की सतमार्ग मिला, हमको बताया कि राधा राधा, भैया और हमें तो कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ जानते नहीं, पर उन्हीं की कृपा बल से राधा 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 पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो डिब्बे में ज्यादा ताकत नहीं होती, विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम परेशान होते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं और ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। अगर ये तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा कि मुझे जीवन मुक्त होके फिर ऐसे ऐसे, तो बहुत परेशानी आ जाएगी। तुम्हारे अंदर ये आ जाए कि भगवान ने हमको तो घर बैठे सब परम कल्याण दे दिया। अगर मुझे सत्संग मिलने लगा
संत समागम मिलने लगा और मुझे विश्वास है कि इन संत के वचन से, इन संत के संग से अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। और विश्वास न हो तो देखो, दुर्योधन को भगवान पर विश्वास नहीं, तो सामने भगवान है पर उसको कोई आनंद, कोई अनुभूति नहीं हो रही, जलन हो रही। तो विश्वास का विषय है। जैसे भगवान अपने संतों को जो कसते हैं वो उनके लिए नहीं कसते, वो जगत मंगल के लिए कसते हैं, पक्का समझ लेना। उनकी तपस्या, उनकी जितेंद्रियता, उनको कष्ट पे कष्ट दे करके ऐसे घनीभूत बना देते हैं, अब जाओ हमारे जगत का मंगल करो। तो वो तुम्हें थोड़ी करना है, वो जो कह रहे हैं वही करना शुरू कर दो, तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि उनको कसा इसीलिए गया है कि सबको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, सहज में बात बन जाए। तो सहज में आनंद लेना हमें आता नहीं। हम लोग कुछ ऐसे दिमाग के आदमी हैं कि खूब मेहनत करें, पसीना चुआवें, फिर थोड़ा कुछ मिले तो उस पर गर्व रहता है, और ऐसे फ्री अगर दे दे तो बात समझ में नहीं आती। एक संत सेवा में एक शिष्य जाता था, तो एक दिन उसने कहा, महाराज जी मेरे मन में एक कामना है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आपकी सेवा की थी कि मुझे कुछ मिले, अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, आज हमारी इच्छा है कि आप कुछ हमको दीजिए। तो उनका, बेटा जाओ गंगा स्नान करके आओ, आज वो चीज देंगे जो जीवन में तुम्हारा परम मंगल कर देगी। बड़ा खुश हुआ, गंगा स्नान करके बैठा ला, देखो किसी से कहना नहीं, बहुत गुप्त बात है, अमूल्य है, महामहिम है, निश्चित तुम्हारा परम मंगल। बोले जी महाराज। बोले कहो राम। बोले राम। मन में आ गया, यार गुरु जी उसका था कोई मतलब, कोई ऐसा हीरा जवाहरात, कोई मणि, कुछ ऐसा। बाहर निकला आश्रम से तो कुछ चरव आए थे, बोले भगत जी राम राम। गुरु जी कह रहे थे किसी को कहना नहीं है, तो चरवाहा भी बोल रहा है राम राम ऐसे। दूसरे दिन गया, बोला गुरु जी। हाँ, बोले हम समझ रहे हैं, नहीं एक प्रश्न था। बोले नहीं, हम समझ, हमारा पहले काम करके आओ, वो झोली लाओ, झोली में उसमें हीरा था। बोले इसे लो, बाजार से बेचना है, इसे देना नहीं, केवल दाम तुम्हें नोट करके बताने हैं, आकर के जाओ पूरी बाजार में इसको दाम नोट कर। तो पहले सब्जी मंडी में गया, बोला गुरुजी ने दिया, इसके बदले में आप क्या देंगे? तो चमक रहा है, अब सब्जी मंडी वाला क्या जाने। तो उसने कहा 2 किलो आलू ले लो या 1 किलो बैंगन ले लो। कागज में लिखा सब्जी मंडी में 2 किलो आलू 1 किलो बैंगन, इसका दाम। अब वहां से गया तो ऐसे बनिया की दुकान में दिखाया, तो उसने देखा कि, फिर सामने देखा कि गरीब आदमी, कोई चमकीला पत्थर टाइप। बोले 1000 रुपया देंगे। 1000 रुपया लगा, यार वहां तो 2 किलो आलू, यहाँ 1000 रुपया। अब स्वर्णकार के पास, स्वर्णकार ने देखा है तो हीरा, अरे इस गरीब के पास कहां से आएगा? तो कहा 1 लाख रुपया देंगे, रख दो। 1 लाख रुपया। अब हिम्मत बनी, सबसे बड़े जौहरी के पास गया। तो उसने कहा भाई हमारी दुकान में जितने रुपए सोने की सामग्री सब चाहे तू ले जा, इसकी कीमत तो है ही नहीं, अमूल्य हीरा। अब आया, बोले गुरुदेव अमूल्य है। बोले कैसे जाना? तो उनका पहले पहले ऐसे गया सर। बोले अगर कह देता बेच जाओ तो तुम 2 किलो आलू लेकर के चले आते। असली बात तो जौहरी ने जाना ना, तो बेटा जो राम नाम है ना, वो कोई फकीर जानता है कि क्या है। तू अभी संसारिक वृत्ति का है, इसलिए तूने मेरे दिए हुए नाम पर मात तो नहीं किया। और लगा वही प्रश्न तो करना चाहता था। बोले हाँ गुरुजी, ये बात तो जानवर चराने वालों को भी बात है, पता है, जो आप हमसे कह रहे थे किसी से कहना नहीं। क्योंकि जब निकले तो बोले राम राम, और आप कह रहे थे किसी से कहना नहीं। बोले हाँ बेटा, इसको कोई फकीर जानता है,